अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फ़रमाए। और ब्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। नाश्ते के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो घर की सफाई का होता है। और मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने अपने डेली के जो काम हैं क्लीनिंग के वो डिवाइड किए हुए होते हैं। यानी कि अगर मैंने एक दिन एक कोई काम ऐसा किया है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो नेक्स्ट डे फिर मैं दूसरा ऐसा काम करती हूँ। तो आज मैंने जो रूम्स की क्लीनिंग के बाद ना मैंने बाहर से वॉश करना था पोर्च को। और यहाँ पे ये होता है कि अक्सर जगह नहीं होती। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ गाड़ी खड़ी है, एक तरफ बाइक है। और यहाँ पे अक्सर दो बाइक खड़े होते हैं, साइकिलें खड़ी होती हैं तो जगह नहीं होती। लेकिन ये था कि पोर्च काफ़ी गंदा हुआ था, डस्ट वगैरह काफ़ी थी बारिश के बाद। तो फिर मैंने उसको वॉश करना था, क्योंकि फिर बाहर से अगर गंदा है और अंदर से साफ़ है तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि जब इंसान बाहर बार बार बच्चे आते जाते हैं तो वो फिर जूतों के साथ दोबारा से डस्ट और कीचड़ और इस तरह बारिश के मौसम में ना तो फिर अंदर से भी गंदा हो जाता है। खैर उसके बाद फिर सफाई वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर अपने बेडरूम की ज़रा वो ड्रॉर वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो कर रही थी। वो करने के बाद फिर शाम के टाइम मैंने किचन में भी जाना था तो उससे पहले मैंने कहा चले कपड़े धो के रखे हुए थे। यानी कि 2 दिन पहले मैंने वॉश किए थे और उस दिन भी बारिश हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चले इनको समेट लूँ, क्योंकि मैं बच्चों को भी मैनेज करना है, यानी कि उनकी स्टडीज़ का और घर के और काम कुकिंग वगैरह। तो फिर ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो रह जाते हैं। तो खैर मैंने कहा चले अब इसमें ये था कि मेरे कुछ लॉन के कपड़े भी थे, वो भी मैंने समेटने थे। यानी कि सर्दियों के कपड़े मैंने बाहर निकालने हैं और गर्मियों के फिर मैं रख दूँगी। और मैं रेंट के घर में रहती हूँ तो यहाँ पे ना ज़्यादा जगह नहीं है, स्टोर रूम भी नहीं है। और जो कपड़ों के लिए कबर्ड्स हैं या वो ना उनमें सेम बहुत है। यानी कि मैं जब इधर नए नए हम शिफ्ट हुए थे तो मैंने नई चीज़ें कपड़े शपड़े रख दिए तो वो सारे कपड़े मेरे ना ख़राब हो गए थे। यानी उसको ना फंगस लग गई थी कपड़ों को, बैग को। तो मैं कपड़े ना अब अलमारियों में नहीं इतना रखती। अगर रखूँ भी तो सिर्फ हैंग कर देती हूँ, जैसे फ़ोल्ड करके रखने हैं तो वो मैं नहीं रखती, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़े वॉश करके भी जो मेरे लिए इधर मुश्किल है कि मुझे ना बाहर पोर्च में डालने पड़ते हैं। और आपने पोर्च देखा है अभी वो छोटा है और एक तरफ गाड़ी है, तो फिर जितनी जगह बचती है ना उसी में फिर मुझे वॉश करके डालने पड़ते हैं। और छत पे जाने के लिए अगर मैं छत पे जाऊँ तो फिर मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता है। तो वो भरी हुई बकेट उठा के फिर छत पे जाओ तो फिर मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैंने बाहर ही ना वो बंधवा ली थी रस्सियाँ वगैरह, तो उन्हीं पे मैं डाल देती हूँ। गर्मियों में तो इतना इशू नहीं होता, कपड़े ज़ाहिर है स्पिन करके डालो तो फ़ौरन से सूख जाते हैं 1 घंटे में ही। धूप इतनी तेज़ होती है और गर्मी इतनी होती है। सर्दियों में थोड़ा मसला होता है। अब मैं आ गई थी वो कमरे में से कपड़े वगैरह समेटने के बाद। ये चीज़ें लाके एक दिन पहले की रखी हुई थी। तो जार मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए थे। मैंने रात को धो के यानी कि वॉश करके रख दिए थे ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो फिर मैंने ना उनको कपड़े से साफ़ करके ना ये चीज़ें निम्को और ये चिप्स वगैरह पड़े हुए थे बच्चों के लिए लेके आए थे, तो वो मैंने जार में डाल दी थी कि शॉपर्स में पड़ी पड़ी वो टेस्ट या वो जो क्रिस्पीपन है ना उनका वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जार में मैंने डाल दी थी कि चलें बच्चे मांगते हैं चाय के साथ या स्नैक्स के, खेलते खेलते बच्चों को अक्सर भूख लग जाती है तो फ़ौरन से कुछ बना नहीं सकते। तो ये होता है कि फिर बंदा बच्चों को डाल देता है फ़ौरन से। तो मेरे पास 3 जार थे तो इसमें जितनी चीज़ें आई वो मैंने डाल दी। बाकी फिर मैं दूसरे ना बड़े कंटेनर में डाल दी थी वो यानी कि ऐसे ही शॉपर के साथ ही वो मैंने एक बड़े जो ना एयर टाइट डब्बे में रख दी थी कि चलें वो उसमें पड़ी नहीं, ख़राब ना हो। तो
ऐसी चीज़ें ना फिर वो आप ऐसे रख दें ना तो या तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर वो जो होता है ना वो नरम नरम सी हो जाती हैं। आप जैसे ये निम्को है या ये जो मैं बॉल्स है ये थे बड़े मज़े के थे, ये मीठे मीठे और ज़रा मसाले वाले भी थे, दो तरह का टेस्ट था इसका। उसके बाद दूध वाला दूध दे गया था। पहले वो सुबह के टाइम आता था देने के लिए, तो अब वो शाम को दे जाता है। तो वो मैंने चाय बनानी थी तो मैंने कहा पहले दूध बॉईल कर लूँ। मैं ना इसको थोड़ी देर रख के ना छान लेती हूँ। अक्सर वो ज़ाहिर है वो खुला दूध लेते हैं तो फिर वो मुझे वहम। तो दूध उबलने के बाद फिर मैंने चाय बना ली थी और चाय से पहले मैंने ना हंडिया रख दी थी, क्योंकि मैंने चाय बनाने हैं काले चने और वो ज़रा टाइम लेते हैं। तो मैंने उनको पहले सुबह दोपहर के टाइम भिगो के ना रख दिया था। उसमें काले चनों में मैंने मीठा सोडा डाल दिया था तो वो बहुत अच्छे भीग जाते हैं फिर ना। तो अगर आपने दोपहर को बनाने हैं तो रात को भिगो दें तो बहुत अच्छे गल जाते हैं। अगर आपने शाम को बनाने हैं ना तो फिर दोपहर को भिगो दें। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने फ्रीज़र में से ना मलाई में जो दूध के ऊपर से होती है वो बच्चे भी नहीं खाते और मैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं इतना पसंद करते। तो मैं ना उतार के ना एक बर्तन में उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब वो फिर एक ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये बर्तन मेरा भर गया था, ये जो मैंने स्टील का बॉल रखा हुआ है, तो फिर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इसको हल्की आग पे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम लेती है फिर इसमें से घी निकलने में ना। तो ये फ्रीज़ हुई हुई थी, दोपहर को निकाल दी थी और शाम को फिर मैंने इसको रख दिया था ताकि ना इसमें से आहिस्ता आहिस्ता ना ये मेल्ट हो के और घी निकल आए। तो देसी घी भी मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन फिर ये है कि ये अल्लाह का रिज़्क़ है, बंदा इसको नूर है, इसको फेंक नहीं सकता। मेरे पास चूल्हे दो हैं तो फिर ये बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम रहता है कि कभी मैंने कोई चीज़ करनी है तो दरमियान में से उसको उतार के तो दूसरा इस तरह करना पड़ता है। चाय के साथ पहले मैंने दूध बॉईल किया, हंडिया रखी हुई थी, फिर वो मैंने दूध उतार के यानी कि उसको चाय बना ली, उसके बाद फिर हंडिया रख दी। और ये फिर अभी मैंने ये मलाई का भी बर्तन रखा हुआ था तो मेरी कोशिश थी कि ये भी साथ साथ हो जाए, हंडिया के साथ साथ मैं उसको भी निकाल लूँ, घी गरम कर लूँ उसको। तो हाई फ्लेम पे आपको पता है फिर इस तरह दूध वाली चीज़ें जलती हैं तो फिर ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकता रहता है। और ये चने मेरे गल चुके थे और इसमें मैंने डाल के घी डाल के, मैं इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालती, घी डाल के मैंने भुनाई करके और पानी डाल के इसको दोबारा प्रेशर लगा दिया था। तो ये शोरबे वाले चने बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। खैर अब मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। खाना खिलाने के बाद फिर जो मेरा लास्ट पूरे दिन के बाद का जो काम था वो मलाई में से मैंने घी को अलग करना था, यानी कि फिर उसको मैं स्ट्रेनर में डाल के निचोड़ लेती हूँ और वो देसी घी तैयार है मेरा। बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।